कलयुग अवतार श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने परम भक्तों के साथ चलते चलते भ्रमण करते करते पहुंचे बिसियर देश में। वहां नगर निवासी अपने नगर में किसी को आने नहीं देते थे। तब गुरुजी ने नगर के बाहर ही अपना आसन लगा लिया। एक धर्मात्मा जिसका नाम झंडा था, उसने 3 अतिथि आए देखे। तब उसने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि यदि कुछ घर में हो तो अतिथि सेवा के लिए मुझे दो। तब स्त्री ने कहा, घर में जो कुछ है वह आप ले जाओ। झंडे ने घर में देखा तो कुछ भी नहीं मिला, परंतु झंडे की आदत थी कि वह अतिथि सत्कार के लिए सदैव तत्पर रहता था। यदि घर में कुछ ना हो तो गांव से मांग कर भी साधु की सेवा करनी, आव भगत करनी उसका कर्तव्य था। अब झंडा नगर में मांगने गया तो लोगों ने उसे झूठा जाना तथा कहने लगे कि यह कारीगर संतों का नाम लेकर अपना पेट भरता है, अब हम कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। उसी समय उस नगर के राजा की ओर से पहलवानों की कुश्ती होनी थी। वहां राजा का पहलवान जो बहुत बली था तथा किसी से भी नहीं हारा था, उसके साथ यदि कोई भिड़ जाए तो उसे इनाम दिया जाना था। शर्त यह थी कि जो उस पहलवान को गिरा देगा उसे 100 रुपए मिलेंगे और गिरने वाले को 50 रुपए मिलेंगे, जो राजकोष की ओर से दिए जाने थे। झंडे ने उस समय को गनीमत जाना तथा मन में विचार किया कि मैं यदि गिर गया तो 50 रुपए मिलेंगे और उससे तीनों भक्तों को भोजन आदि दे सकूंगा। बस यह विचार करके राजा के पहलवान से झंडे ने हाथ मिलाया और कुश्ती के लिए तैयार हो गया। पहलवान कहने लगा, सुनो भाई, तुम तो मुझे पहलवान नजर नहीं आते, फिर लड़ोगे कैसे? झंडे ने असली बात सारी उसे बता दी कि मैं संतों की सेवा करनी चाहता हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उससे साधुओं की सेवा करूंगा। उसने जब यह सुना, यह जाना कि यह तो परमेश्वर का कोई भक्त है। यह सुनकर पहलवान का मन पिघल गया, द्रवित हो गया। अब उस पहलवान ने लंगोट कसकर कहा, हे भाई झंडा, आओ मेरे साथ कुश्ती करो। तब झंडा भी तैयार हो गया। जब दोनों कुश्ती करने लगे तब पहलवान उस झंडे से गिर गया और राजा ने इनाम झंडे को दे दिया। तमाम नगर में यह चर्चा होने लगी कि झंडे ने नामी पहलवान को पटक दिया। तब झंडे ने उन रुपयों से गुरु महाराज की और उनके दोनों सेवकों की दिल खोलकर सेवा की। तब गुरुजी ने अंतर्यामी होते हुए सभी कार्य भली प्रकार जानकर पहलवान को भव सागर से पार कर दिया। झंडा सतगुरु नाम के प्यार में, प्रभु नाम के प्यार में, उसकी खुमारी में उदास हो गया। उदासी होकर वह अपने इस जीवन में इधर उधर फिरने लगा, घूमने लगा। फिर गुरुजी ने झंडे के सभी पाप दूर करके उसे मुक्ति का फल दिया। पहलवान का नाम मस्कीन था। तब गुरुजी ने अपने मुख से श्लोक उच्चारण किया, सुखी बसै मस्कीनियां, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। अर्थात जो लोग समर्था होते हुए, शक्ति होते हुए निम्र होके रहते हैं, जीते हैं, वही इस संसार में, इस जीवन में सफल होते हैं। और जो अहंकार करते हैं वो बहुत ही
बड़ा दुख इस संसार में अपने इस जीवन में प्राप्त करते हैं और इस जीवन के बाद भी उन्हें अनेक जन्मों में कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार की बात सुनकर झंडे ने गुरु जी के चरण कमलों पर नमस्कार किया। श्री गुरु नानक देव जी झंडे को आशीर्वाद देकर एक दूसरे देश में पहुंचे। वहां सैतो नाम का एक सेवक गुरु जी की सेवा करने लगा। गुरु जी रोज पिछली रात्रि के समय नदी पार स्नान करने जाते तथा एकांत में बैठकर निरंकार परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते। आप तो ज्योति मिलाते थे, परंतु सैदो ने यह जाना कि गुरुजी ख्वाजा खिजर की भक्ति करके यह महानता प्राप्त करते हैं, अर्थात गुरुजी खिजर की उपासना करते हैं। यदि मैं भी दरिया के किनारे ख्वाजा खिजर की भक्ति करूं, तो गुरु नानक जैसी मुझ में भी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यह सोचकर उसने भी नदी किनारे आना शुरू कर दिया। एक दिन सैतो जा रहा था कि इसे एक पुरुष मिला। उस नवागत के हाथ में एक मछली थी। उसने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम सैतो है। मैं प्रतिदिन इस समय दरिया किनारे भक्ति करने जाता हूँ। इच्छा है कि खिजर मुझ में शक्ति प्रदान करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? वज नवगत बोला, मेरा नाम ख्वाजा खिजर है। मैं प्रतिदिन इसी समय सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करने जाता हूँ तथा उनकी सेवा करता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो परमात्मा का साक्षात रूप है। ईश्वर में और गुरु नानक देव में कोई भेद नहीं है। निरंकार ने संसार का कल्याण करने के लिए श्री सतगुरु नानक देव जी को भेजा है। जो ऐसा नहीं जानता वह नर पापी है। इस प्रकार कहकर ख्वाजा खिजर वहां से रवाना हुआ। सैदो हैरान होकर कहने लगा कि हमने यह जाना था कि गुरुजी ने ख्वाजा खिजर से शक्ति ली है। यह तो हमारी सरासर भूल थी। खिजर तो स्वयं गुरुजी की सेवा और पूजा करने जाता है। एक दिन फिर इसे खिजर मिला। उसने कहा, हे सैतो, मैं तो जल रूप हूँ और गुरुजी पवन रूप हैं। मैं अनेकों बार उनसे पैदा हुआ हूँ और अनेकों बार उनके भीतर लीन हो गया हूँ। जब खिजर से यह बातें सुनी तो सैतो गुरुजी के चरणों में आकर गिर पड़ा और त्राही त्राही शब्द कहने लगा। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम इस समय कहां से आ रहे हो? तब उसने ख्वाजा खिजर की तमाम गाथा कह सुनाई। तमाम कहानी सुनकर गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, नाम न जान्या राम का मूड़े, फिर पाछे पछताए रे, फिर पाछे पछताए रे। गुरुजी कहने लगे, हे भाई, यह जो जगत है सो रात्रि को सो जाता है और दिन को खा पी कर गवा देता है। उस प्राणी का एक एक श्वास हीरे मोती जैसा है। वह विषयों में नाश होता है तथा उस परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते और अंत समय इनको पश्चाताप होता है तथा अनित्य धन को धरती में गाड़ देते हैं। उसके लिए अनेकों पाप करते हैं। जो परमात्मा रूपी नित्य धन है उसे कोई भी प्राप्त नहीं करता। झूठे और नाशवान धन की हर एक इच्छा करता है। अच्छी वस्तु ईश्वर की कृपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। भाई पाले ने कहा, गुरु अंगद देव जी, फिर महाराज ने फरमाया कि जिस परमात्मा ने संसार उत्पन्न किया है
उसी ने सद उपदेष्टा होकर संसारी जीवों को परमात्मा के नाम जपने का मार्ग प्रदान किया है, जिससे जीवों का कल्याण हो। यह सुनकर सैतु ने कहा, हे महाराज, इस मन का कोई विश्वास नहीं है। यह उपदेश में से कुछ शब्द तो स्मरण रखता है तथा बहुत से भूल जाता है। यदि आपके दर्शन प्रतिदिन हो तो बेड़ा पार हो जाए। तब गुरुजी ने कहा, भाई, हमारे दो रूप हैं। एक सरगुण रूप जो शरीर तुम देख रहे हो, यह सरगुण रूप है, तथा दूसरा निर्गुण रूप, वह रूप है शब्द का। सरगुण रूप सदैव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शरीर सदा नहीं है तथा शब्द सदैव दर्शन होता है और होता रहेगा। यह सुनकर सैतु ने गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना की कि मैं अज्ञानी समझता था कि आपको जो शक्ति प्राप्त है वह ख्वाजा की प्रदान की हुई है, परंतु अब तो मुझे ज्ञान हो गया है कि आप साक्षात ईश्वर रूप हो तथा सभी प्रपंच आपसे ही ओतप्रोत हैं। आप जिसको जगा दो वही जागता है तथा मनुष्य आपसे विमुख निंदा और आलस्य का शिकार हो जाता है। यह सुनकर गुरुजी ने एक परम पवित्र श्लोक उच्चारण किया। अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर, तिस विच नौ निद नाम, एक भालै गुणी गहीर, कर्मवंती सलाहिया नानक कर गुर पीर। चौथे पहर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ, तिना दरियावा स्यों दोस्ती, मनमुख सच्चा नाओ। उठै अमृत वंडियै कर्मी हुए पसाओ, कंचन काया कसिए वन्नी चढ़ै चढ़ाओ। जे होवै नदर सराफ की बोहड़ न पाहिताओ। जब यह शब्द तमाम जनता ने सुना तब सभी नर नारी गुरुजी की शरण को प्राप्त हुए। तब गुरुजी ने उन सबको उपदेश दिया, कहा कि अतिथि की सेवा करो, नेक कमाई करो, सच बोलो, धर्मशाला बनवाओ, उस प्रभु परमात्मा का नाम जपो, निता प्रति कीर्तन करो, प्रेम से रहो, अंदर बाहर शुद्ध रखो तथा अकाल पुरुष को सर्वव्यापक जानो। इतना उपदेश देकर गुरुजी अपने परम सेवकों के साथ आगे की ओर चल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।